आज कोई कहे बाबा जी जिंदा है तो आपको कहा जाए कि फांसी पे चढ़ा देंगे, तो कोई नहीं कह सकता, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। तो कोई क्यों कहे बाबा जी जिंदा है, जबकि बाबा जी ने यह कहा कि मैं सतयुग लाऊंगा और मैं कोई बच्चा महात्मा गांधी नहीं हो, गांधी महात्मा जो गोली का शिकार हो जाऊंगा। मुझे पीछे के लोगों ने आजमा कर देखा है, इसलिए तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। मुझे पीछे के लोगों ने आजमा करके देखा है, इसलिए तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। जब तक सतयुग नहीं आ जाता तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे 400 साल इस धरती पर क्यों ना रहना। तो विश्वास के लिए ये एक वचन काफी है। मेरे पास तो 100 ऐसी बातें पड़ी है जो मैं आपको बता सकता हूं कि बाबा जी ने ये जगह ये कहा, ये कहा, ये कहा, इस तारीख को ये कहा, जिससे प्रमाणित होता है कि बाबा जी करेंगे। अगर कोई करने वाला होता तो 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, कर सकते थे। लेकिन ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है और हम किसी की निंदा आलोचना नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा जी के दर पर हर कोई आया है अपनी इच्छा लेकर के, और गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरी ऐसी दुकान लगी हुई है, इस दुकान में हर तरह का सामान है। तुम इस बात को समझो कि तुम किस चीज के ग्राहक हो, तुम किस चीज के ग्राहक हो, तुमको कौन सी वस्तु चाहिए, तुम इस चीज को निश्चिंत करो, तय करो। मेरे पास हर एक चीज पड़ी है। तो इसका मतलब क्या आप ये समझ लिया कि जो बुरी इच्छा लेकर के आए उनकी इच्छा नहीं पूरी होगी? बाबा जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबकी इच्छा बाबा जी पूरी करते हैं। लेकिन ये दौरान जो बीच में समय आया है, यह जो समय परीक्षा की घड़ी है, यह हमारे ही कर्म हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बाबा जी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, संत महात्माओं ने परीक्षा लेना बंद कर दिया है। हमारे ही कर्म, हमारा ही लोभ, हमारी ही लालच जी परीक्षा ले रही है। गुरु महाराज ने कहा जितने सारे झगड़े झंझट है केवल 2 बातों के हैं बच्चों, 2 बातों के झगड़े और झंझट है। कौन सी बात? बाबा जी ने कहा एक बात स्वार्थ, स्वार्थ का झगड़ा है। अगर आपको स्वार्थ है तो आप झगड़ा करोगे, वाद विवाद करोगे, लड़ाई करोगे, बुराई करोगे, निंदा करोगे, आलोचना करोगे। आपको अगर लोभ है तो ठीक है। और दूसरी बात गुरु महाराज ने कहा अज्ञानता। अगर आपके भीतर अज्ञानता है, अंधकार है, तो आप झगड़ा करोगे, वाद करोगे, विवाद करोगे। अगर आपकी अज्ञानता चली जाए, आपके अंदर विवेक जागृत हो जाए और आपका लोभ और स्वार्थ खत्म हो जाए, आपके अंदर परमार्थ खड़ा हो जाए, तो आपका नाम हो जाएगा। तो वही असल में सत्संगी है, वही गुरु का प्यारा है। अगर कोई इस लोभ से यहां पर जुड़ा हुआ है कि मेरा ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, तो ठीक है, सत्संगी है, उसके इच्छा अनुसार उसको फायदा दिया जाएगा। लेकिन इतिहास में नाम आना असंभव है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा, मुट्ठी भर। अभी आपको थोड़े शुरू में बताया कि 40 करोड़ लोग बाबा जी के नामदानी इस देश के अंदर में है, 40 करोड़, और बता रहे कि मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो, संख्या तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई कहने वाला, करने वाला, निर्लोभी, परमार्थी, निडर, सच्ची बात कहने वाला और गुरु के वचनों को बताने वाला, जिसको ना लोभ है, ना लालच है, ना डर है, ना संकोच है, ना शर्म है, ऐसे तो कोई बिरले ही मिलेंगे। ऐसे तो संगत में कोई बिरले ही मिलेंगे। और उन्हीं द्वारा परिवर्तन होगा, उन्हीं द्वारा कार्य होगा। बहुत बड़ा प्रेमियों कार्य होने वाला है। इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है। ये इतिहास के कुछ पन्ने पलटे गए हैं और कुछ पन्ने अभी पलटने बाकी है। बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है। अभी तो रामायण और महाभारत आपका पीछे नहीं हुआ है। बाबा जी का वचन है कि बच्चा जय गुरुदेव का ऐसा इतिहास बनेगा कि रामायण महाभारत फीके पड़ जाएंगे। तो आप बताएं, रामायण महाभारत फीका पड़ गया? तो बाबा जी का वचन और बाबा जी का कार्य ही अभी अधूरा है, तो आप कैसे मान लोगे कि रामायण और महाभारत अभी फीका पड़ गया? अभी फीका नहीं पड़ेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा आगे चल करके जो है चमत्कार को नमस्कार होगा, चमत्कार को नमस्कार। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, अद्भुत दृश्य देखने को लोगों को मिलेगा, देश और दुनिया के लोगों को, कि लोग उस दृश्य को देख करके जय गुरुदेव को ढूंढेंगे, जय गुरुदेव के सत्संगियों को ढूंढेंगे, प्रेमियों को, कि कहा किस गांव में जय गुरुदेव वाला है भाई, चलो तो कुछ मदद मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए। यह भी कहा था कि एक जय गुरुदेव वाला पूरे गांव को बचा सकता है ऐसे बुरे समय पर। यह भी कहा था कि बच्चा आगे चल करके ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या आएगी और उस समय ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे कि हर कोई जय गुरुदेव करने लग जाएगा और सब लोग अपना झंडा फेंक करके जय गुरुदेव के झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो दुनिया तो प्रेमियों मान रही है हर कोई बात को, हम पीछे रह गए। हम एक छोटे से जो है कुएं में बंद करके रह गए हैं और उसमें ही लड़ रहे हैं।
उसमें ही लड़ रहे हैं। दुनिया को कुछ मार्ग दिखाना था, दुनिया के पास जाकर के, लोगों के पास जाकर के बाबा जी का संदेश, संकल्प बताना था, उनको कुछ शाकाहारी बनाने का काम करना था। लेकिन हम तो इतने संकुचित हो गए कि आपस में ही लड़ने लग गए, क्योंकि हमारी लड़ने की आदत थी पहले से, और वो आदत छूटी नहीं, छुड़ाई नहीं, गुरु के सामने रहते। इसलिए आज भी हम संगत में लड़ रहे हैं। पहले घर में लड़ते थे, समाज में लड़ते थे, अभी जब जुड़ गए जय गुरुदेव में तो अभी जो है संगतों में लड़ने लग गए। ये हमारी जो है संस्कार थे पहले से, जो इसको हमने छुड़ाया नहीं। ये जो संस्कार होती है, जो आदतें होती है, वो जो है समय समय पर आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि यदुवंशी जो थे, कृष्ण भगवान की सेना यदुवंशी सेना थी, और कृष्ण भगवान के ही जात के सब यादव थे, और उनको क्या आदत थी आपको पता है? लड़ने मारने की। यानी योद्धा थे, सेनानी थे, लड़ने मारने की उनको आदत थी। तो क्या हुआ? सब कुछ काम हो गया, सारा का सारा काम हो गया, लड़ाई हो गई, मारकाट हो गई, महाभारत हो गया, कृष्ण भगवान अपने रास्ते और यदुवंशी सेना अपने रास्ते। लेकिन देखो कुछ लड़ाइयाँ हो नहीं रही है, बाद में लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। तो उनको आदत थी लड़ने की, मारकाट करने की उनको आदत थी। किसको? यदुवंशी सेना को। जो 56 करोड़ आप कहते हो बार बार कि 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए। चलिए, श्राप तो था ही उनको ऋषि का, लेकिन एक बात उसमें यह भी जोड़ी जा सकती है कि उनको मारकाट करने की आदत थी। लेकिन महाभारत होने के बाद मारकाट रुक गई, क्योंकि धर्म का शासन आ गया, हर कोई अपने रास्ते और हर कोई जो सुख शांति से रहने लग गया। लेकिन आदत है तो क्या करें? जैसे आपको मैं बताऊं, किसी को कराटा मारने की आदत है और उसके सामने झगड़ा हो रहा है, तो उसके बदन में अपने आप जो है वो आ जाएगा कराटा मास्टर, और वो वहां पर उतर जाएगा। तो ये आदत होती है, आदत का परिणाम होता है। तो उसी तरह से जो है यदुवंशी सेना ने क्या देखा? नदी के किनारे सारे इकट्ठा हुए कुछ कार्यक्रम के निमित्त से, और इकट्ठा हुए तो कुछ बात हुई, कुछ वाद विवाद हुआ। तो वाद विवाद ऐसा हो गया कि एक दूसरे को मारने लग गए। एक दूसरे को ही मारा यदुवंशियों ने, किसी और ने उनको नहीं मारा। और वो सेना किसकी थी? कृष्ण भगवान की यदुवंशी सेना थी, जिन्होंने महाभारत में पराक्रम किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय पर अवतारी शक्ति उनके साथ थी, कृष्ण साथ थे। तो आप ये कभी मत सोचना कि बाबा जी जब सामने थे तो हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा ये किया। उस समय आपके साथ बाबा जी मौजूद थे, उनकी दया थी। कहते हैं समय बलवान होता है, तो इसी तरह से समय बदलता रहता है, और यदुवंशी सेना ने आपस में एक दूसरे को मार करके खत्म हो गए। तो इसी तरह से हमारे भीतर में जो आदतें थी, लड़ाई की, झगड़े की, निंदा की, आलोचना की, तो हम वो आज कर रहे हैं। संगतों में ही लड़ रहे, झगड़ रहे, बाहर नहीं। बाहर किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई ये काम नहीं करना चाहता है, बस आपस में जो है हम लड़ाई कर रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा मैंने कभी किसी की बुराई की? अब आपने सुना है ना, कितने बार बाबा जी सत्संग में बताते थे बार बार, बच्चा मैंने क्या कभी किसी की बुराई की? आप और हम ही लोग कहते थे बाबा जी बिल्कुल नहीं, आपने बुराई नहीं की, वास्तव में नहीं की। सच्चाई जरूर बताई, सरकारों को, लोगों को, पंथधारियों को, कुछ धर्म के लोगों को सच्चाई जरूर बताई कि तुम ये कर रहे हो, ये ना करो, ये करो तो तुम्हारा हित होगा। तो सच्चाई कोई निंदा आलोचना नहीं होती है। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा मैंने कभी निंदा आलोचना की किसी की? नहीं। तो फिर आप और हम क्यों करते हैं? तो बाबा जी की शिक्षा, बाबा जी के विचार, बाबा जी की विचारधारा, बाबा जी के संकल्प, बाबा जी ने क्या हमारे लिए किया, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन चीजों पर विचार और मंथन और चिंतन करने की प्रेमियों आवश्यकता है। इस विषय पर आप जिस दिन चिंतन और मंथन कर लोगे, उस दिन जैसे समुद्र मंथन में से जो है 14 रत्न निकले थे, आपके अंदर में से भी इतने अनगिनत रत्न निकलेंगे जिसको संभाले आप नहीं संभाल सकते। इतने रत्न आपके भीतर से निकलेंगे, और लोग कहेंगे कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी ऐसी बात करता है कि हर कोई इसकी बात को मानने के लिए बाध्य होता है। तो वो मंथन, गुरु की दया, गुरु का मार्ग इतना प्रबल है, सशक्त है और इतना पावरफुल है, जिसमें आप जितनी गहराई से उतर जाओगे और रात दिन जब मंथन करोगे तो 14 नहीं, करोड़ों आपके भीतर में से मोती बाहर आएंगे, और जो आपके भी काम आएंगे और संसार के भी काम आएंगे। तो प्रेमियों, बहुत सारी बातें हैं, एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। महापुरुषों ने कहा 12 वर्षों रहो संतों की टोली, तब समझो एक बोली। 12 साल बाबा जी के साथ रहेंगे तब एक बात समझ में आएगी। जैसे आरंभ में ही कहा गया है सत्संग की शुरुआत में कि संतों को समझना मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, गोस्वामी अपने हाथ कान पर दिन्हा। विचार कीजिए, महापुरुषों की वाणी में रहस्य राज होता है, समझने वाला समझता है। कोई कहे कि गोस्वामी कि मैं संत को चिन्हा, कि मैं संत को जान गया, मैं बाबा जी को जान गया, परख गया, समझ गया, तो महापुरुषों ने कहा बच्चा समझ लेना कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।
तो ये प्रेमी ये चीज़ है, जितना महापुरुष समझा दे, बाबा जी ने कहा कि जितना महापुरुष समझा दे बस आप उतना ही समझ सकते हो, उससे अधिक नहीं। और समझना है तो बाबा जी ने कहा कि जो उन्होंने रास्ता दिया है उस रास्ते पर चलो, ध्यान भजन सुमिरन करो और आंतरिक जो है आपकी रसाई शुरू करो। जब आप गुरु का वहां दर्शन और दीदार करोगे, जब उनका जलवा और प्रताप देखोगे, जब उनकी हैसियत और ताकत देखोगे, जब उनके रुतबे को समझोगे, तो रात दिन रोओगे कि मैंने गुरु को क्या समझ लिया था। इंसान गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, और हो जगत में दुखी आगे जो है जम का फंद, यम का फंद लगा है। गुरु मनुष्य नहीं है, हाड़ मास के पुतले नहीं है, वह अवतार है, उस मालिक के स्वयं अवतार है। तो इसलिए प्रेमियों, समय हो चुका है और अधिक समय हो गया, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ भूल चूक की। अगर ऐसा कोई शब्द निकल गया हो कि जिससे आपके जो है दिल को, हृदय को ठेस पहुँची हो, जो मुझे कहना नहीं चाहिए था, या फिर मेरे मन के उसको दोष समझ करके आप मुझे उसको लौटा दीजिए। और जो चीज़ें गुरु महाराज की थी, चीज़ें तो सारी गुरु महाराज की थी, जो आप